शायर कहता है निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। किसने कहा ये? बोले किसने कहा? शायर ने। और कौन शायर? निराला है, हम सबका इमाम, इमामो इश्क़ो मोहब्बत, आला हजरत अजीम बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद खान अलैहि रहमतु व रिज़वान कलम को उठाते हैं, तहरीर फरमाते हैं। निसार तेरी, निसार तेरी चहल पहल पर, बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। यानी कि रबीउल अव्वल जो है, ये जो ईद मिलादुन नबी है, इसकी चहल पहल पर, इसकी खुशियों पर हजारों ईदें कुर्बान हैं। चाहे वो ईद उल अज़हा हो, चाहे वो ईद उल फित्र हो, चाहे वो जुमातुल मुबारक हो, हजारों ईदें इस ईद पर कुर्बान है। ये शायर कहता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लोग कहते हैं बुराई कर दी आपने। अरे बुराई नहीं की, हकीकत बयान किया है। क्यों? सुनिएगा, किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा। जब मुस्तफा की विलादत के मौके पर हजरत जिब्राइल अमीन ने झंडा लिया, लेने के बाद एक मशरिक में लगा दिया, बोले मैं चलकर सुभान अल्लाह, एक मगरिब में लगा दिया, एक काबे की छत पर, तो उस वक्त शैतान ने देखा, शैतान रो रहा था और शैतान चिढ़ रहा था, शैतान हवा खारिज करते हुए भाग रहा था। शैतान मुस्तफा की आमद पर खुशियां मनाते हुए देख करके रोने लगा, कहने लगा खुशियां मना रहे मुस्तफा की विलादत के मौके पर, मुस्तफा की विलादत के मौके पर खुशियां। शैतान रो रहा था। सुनिए, जो लोग मुस्तफा की विलादत पर खुशियां मनाते हैं वो हजरत जिब्राइल अमीन यानी कि फरिश्तों के सरदार की सुन्नत को अदा करने वाले हैं, और जो इससे दूर भागते हैं वो शैतान के तरीके पर हैं। मैंने जामा मस्जिद से सुबह इधर को आया, जामा मस्जिद से सुबह इधर को आया तो मैंने देखा, मैं देखता हुआ आ रहा था कि किस घर पर झंडी लगी हुई है, किस पर नहीं। तो कुछ घर ऐसे थे जिन पर तिरंगा भी लहरा रहा है, जिस पर मुस्तफा की आमद की खुशी के मौके पर हरा झंडा भी लहरा रहा है। मेरा देख करके दिल खुश हुआ। मैंने कहा ये वो है जो कि हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करता है, मदीने के ताजदार से भी मोहब्बत करता है। लेकिन मैंने उसी टाइम में कुछ घर ऐसे देखे जिन घरों पर हरा झंडा तो नहीं, सिर्फ तिरंगा लहरा रहा था, सिर्फ तिरंगा लहरा रहा था। मैंने देखा इसे तौफीक नहीं हुई मुस्तफा की विलादत पर, मुस्तफा की विलादत के मौके पर हरा झंडा लगाने की, क्योंकि इसे प्यार उससे नहीं है, इससे प्यार इससे है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? प्यार इससे भी करो, प्यार उनसे भी करो, तभी कामयाब है। सिर्फ इनसे किया उनसे ना किया कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब बोल दो नहीं हो सकते। लोग हमने पूछा कि आप 15 अगस्त पर झंडा भाई क्यों लगाते हैं? बड़ी मसरत के साथ, बड़ी शादमानी के साथ जवाब दिया, इसलिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों के नापाक पंजे से आजाद हुआ, हमको आजादी मिली, हमने गुलामी को छोड़कर आजाद जिंदगी गुजारना शुरू की। जब 15 अगस्त आता है हम झंडे लगाते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। मैंने कहा सही है, खुशी मनानी चाहिए, आप भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, मनानी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त को, तो लोग खुशियां मनाएं, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुस्तफा की विलादत, और मुस्तफा की विलादत होने के बाद जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए
हमको जुल्म से निजात मिली, हमको जहल से निकाला गया, हमारी बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन मुस्तफा आए उनको इज्जतें मिली, माओ को इज्जतें मिली। मुस्तफा आए हर एक का वकार बढ़ा, लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे अपनी बच्चियों को, लेकिन मदीने के ताजदार जैसे ही दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जो अपनी 3 बेटियों को, सुन रहे, तवज्जो करें, 3 बेटियों को रसूल पाक ने देखा कि जिंदा दरगोर किया जा रहा है बेटियों को, रिकॉर्ड मत तोड़ो भाई कानून बयान का, जिंदा दरगोर किया जा रहा है बच्चियों को, मदीने के ताजदार ने उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए इरशाद फरमा दिया, अपनी उम्मत को, कौम को ये पैगाम दिया, जो 3 बेटियों को पाल पोस करके बड़ा करेगा, उनकी शादियां करेगा, उनको बड़ा करके उनकी अच्छी परवरिश करेगा, तो मैं मोहम्मद उसकी जमानत लेता हूँ, उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। साहबे कराम इस काम में पीछे नहीं रहा करते थे। पूछा या रसूल अल्लाह जिसके पास 3 ना हो तो? फरमाया जिसके पास 2 हैं उन्हीं को पाला बड़ा कर दिया, शादी की, मैं मोहम्मद जन्नत की जमानत लेता हूँ। फरमाया या रसूल अल्लाह 2 ना हो तो? किसी के पास 1 ही है। रसूल पाक ने फरमाया 1 ही को पाला बड़ा कर दिया, उसकी अच्छी तरबियत की और उसकी शादी कर दी, मैं मोहम्मद जन्नत की जमानत लेता हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने फरमाया, माँ का वकार उस वक्त नहीं था, रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारी माँ के कदम के नीचे जन्नत है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। माओ का वकार बढ़ा मुस्तफा की आमद पर, बच्चियों को वकार मिला, इज्जत मिली मुस्तफा की आमद पर, एक जीने का सलीका मिला मुस्तफा की आमद पर, मुस्तफा तशरीफ लाए, जीने का सलीका मिला, जिंदगी गुजारने का तरीका मिला, खाने का तरीका मिला, पीने का तरीका मिला। मुस्तफा ने आकर के फरमाया खड़े होकर के मत पियो, घुटने खराब हो जाएंगे। आज साइंटिस्ट कहते हैं खड़े होकर के मत पियो, घुटने खराब हो जाएंगे। मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमा दिया खड़े होकर के पानी मत पीना, बैठकर ही पीना, 3 सांसों में पीना। आज साइंस ये प्रूफ करता है। एक टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वालों, मेडिकल साइंस के पीछे भागने वालों, मुस्तफा फरमाते हैं, आका कायनात ने इरशाद फरमाया कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। आज साइंटिस्ट कहते हैं कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज। मुस्तफा ने अपनी उम्मत को 1400 साल पहले बतला दिया। आज साइंटिस्ट ये प्रूफ करता है, मेडिकल साइंस ये प्रूफ करता है कि खाने से पहले पानी पीना सोना है, खाने के बीच में पानी पीना चांदी, खाने के बाद में पानी पीना मिट्टी। कुर्बान जाए मदीने के ताजदार की शान पर। मदीने के ताजदार ने 1400 साल पहले अपनी उम्मत को ये मैसेज दिया, अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया, खाने से पहले पानी पीना, खाने से पहले पानी पीना शिफा है, खाने के बीच में पानी पीना दवा है, खाने के बाद में पानी पीना वबा है। ये तो आज प्रूफ कर रहे हैं भाई, मुस्तफा ने 1400 साल पहले बतला दिया। शान पर कुर्बान जाएं, आका मिला निराला, ऐसा नबी हमको मिला, ऐसे नबी की उम्मत में पैदा रब ने हमको किया, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बाज नबियों ने भी ये आरज़ू, ये दुआएं की, ये रिक्वेस्ट की, या अल्लाह नबी ना बनाता, मुस्तफ़ा की उम्मत में, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाता। बहरहाल सुनिए, गुफ्तगू शुरू करते हैं। शायर कहता है,
आला हजरत अजीम अल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान यूं इरशाद फरमाते हैं, कलम उठाते हैं, तहरीर फरमाते हैं, लम याती नदीरू का फी नदरिन, तवज्जो कीजिएगा, लम याती नदीरू का फी नदरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। लम याती नदीरू का, नदीर माने आता है मिसल, नजीर माने आता है मिसल, तवज्जो कीजिएगा, फोकस इधर, नजीर माने आता है मिसल, तरह लम याती नजीरू का नहीं आया या रसूल अल्लाह आपकी तरह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया क्या? जी जी, गाढ़ा पड़ गया क्या? आला हज़रत फरमाते लम याती नजीरू का फी नजरिन, नहीं आया या रसूल अल्लाह आपकी तरह, फी नजरिन किसी भी नजर में, लम याती नदीरू का फी नजरिन या रसूल अल्लाह आपकी तरह नहीं आया किसी भी नजर में। मिसले तो नशुद पैदा जाना, मिसले तो नशुद पैदा जाना, या रसूल अल्लाह आता कहां से किसी ने जना ही नहीं है, अल्लाह ने बनाया ही नहीं, अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया, किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लम याती नदीरू का फी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सर सो है, जग राज को ताज तोरे सर सो है, यानी कि जग में आना, जग माने आता है दुनिया, राज माने बादशाहत, ताज माने ताज, पूरी दुनिया की बादशाहत तेरे ही सर को भाती है या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया की बादशाहत आप ही के सर को भाती है या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया की बादशाहत आप ही के सर को भाती है, जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना, तुझको तुझको शहीदो सरा जाना या रसूल अल्लाह, आपको यहाँ कभी बादशाह जाना और वहाँ कभी बादशाह जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपको यहाँ कभी बादशाह जाना, वहाँ का भी बादशाह जाना। और शायर कहता है आला तस्मती अल बहरू वाला वल मौजू तगा मन बेकसो तोहफा होश रुबा। अल बहरू वाला समंदर भरा हुआ है, समंदर भरा हुआ है, अल बहरू अला समंदर भरा हुआ है। गुफ्तगू समझ आ रही है भाई? आ रही जी है? जी जी। जितने लोगों को नहीं आ रही हाथ खड़ा करके बताएं जरा, सबके आ रही है। जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहीदो सरा जाना, अल बहरू वाला समंदर भरा हुआ है, वल मौजो तगा मौजे मार रहा है, पानी मौजे मार रहा है, अल बहरू वाला वल मौजो तगा समंदर भरा हुआ है, मौजे मार रहा है, अल बहरू अला वल मौजो तगा मन बेकसो तोहफा। या रसूल अल्लाह मैं बेकस हूँ, या रसूल अल्लाह मैं बेसहारा हूँ, मन बेकसो तोहफा होश रुबा, तूफान होश उड़ाने वाले हैं। या रसूल अल्लाह मैं बेसहारा हूँ, मैं बेकस हूँ और तूफान होश उड़ाने वाला है, मन बेकस तूफान होश रुबा, मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मजदार में हूँ, या रसूल अल्लाह भंवर में फंसा हुआ हूँ। आला हज़रत फरमाती है या रसूल अल्लाह भंवर में फंसा हुआ हूँ, मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा, और हवा भी मुवाफिक नहीं चल रही, हवा भी मुखालिफ चल रही है। या रसूल अल्लाह मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह मुरी नैया पार लगा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
लम याती नदीरू कफी नदनिन मिसले तो नशुद पे दा जाना जगराज को ताज तुरे सरसू है तुझको शहेदो सरा जाना अल बहरू वाला वल मौजू तगा मन बेकसु तूफा हो शुरुबा मजदार में हूँ बिगड़ी है वह हवा मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा जाना मुरी नैया पार लगा जाना। सुनिएगा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग कहते हैं आप जश्न ईद मिलादुन नबी पर आप महफिलें सजाते हैं, आप खुशियां मनाते हैं, आप मुस्तफ़ा की विलादत पर खुशी मनाते हैं, ये कहां से साबित है? आइए हम कुरान की चंद आयत करीमा आपके सामने तिलावत करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम आपको हदीस पाक आपकी सिमातों के हवाले करेंगे, फिर इंशाअल्लाह हम सहाबा इकराम के अक़वाल आपकी सिमातों के हवाले करेंगे। पहले सुनिएगा, आप इतना जान लीजिएगा कि रसूल पाक रहमत है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने महबूब को दोनों जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। पता लगा मुस्तफ़ा रहमत है, मुस्तफ़ा नेमत है, मुस्तफ़ा इनाम है, मुस्तफ़ा इकराम है, मुस्तफ़ा हमारे दिलों की धड़कन है, मुस्तफ़ा हमारी जान है, मुस्तफ़ा हमारी पहचान है। वो आका, वो मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों की आका, बेकसों के कस, बेबसों के बस, आमीना के लाल, अब्दुल्ला की दुलारा हमारी जान है। सुने जो उन्होंने फरमा दिया, हमारी आंखें बंद हैं और उनकी आमद पर खुशी मनाने के लिए हमें किसी दलील की जरूरत नहीं, क्योंकि जो होता है इश्क में दलील की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत में दलील की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आपसे दलील मांगे, दलील देने की जरूरत नहीं। आप कहें इश्क में दलाइल पेश नहीं किए जाते, इश्क में दलाइल पेश नहीं किए जाते, मोहब्बत में दलाइल पेश नहीं किए जाते। हम बगैर दलील के अपने मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी मनाएंगे। तुमको मनानी है तो मनाओ, नहीं मनानी है तो घर जाओ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने जाना, आपने सुना, आपके दिमाग में ये बात नक्श हो गई कि मुस्तफ़ा हमारे लिए आइडियल है, मुस्तफ़ा हमारे लिए रहमत है, मुस्तफ़ा हमारे लिए नेमत है। अब सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक जगह इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, आए महबूब आप फरमा दो, इन लोगों से आप बतला दो कि जब अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत तुम तक पहुंचे तो खुशियां मनाओ। अल्लाह फरमा रहा है भाई, अल्लाह फरमा रहा है, आए महबूब आप फरमा दो कि जब आप तक अल्लाह का फजल पहुंचे, अल्लाह की रहमत पहुंचे, अल्लाह की नेमत पहुंचे, फफरहू तो खुशियां मनाओ, फफरहू तो खुशियां मनाओ। कौन हुक्म दे रहा है? परवरदिगार। कौन कह रहा है? परवरदिगार, मालिक व खालिक, दोनों जहान का पालनहार फरमा रहा है, फफरहू खुशियां मनाओ। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, जिक्र करो जब मेरी नेमत तुम तक पहुंचे और आपने सुन लिया मुस्तफ़ा रहमत भी है, मुस्तफ़ा नेमत भी है, और आप मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में बैठे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और फरमा कौन रहा है? परवरदिगार। बोल दें, मालिक को खालिक, दोनों जहान का पालनहार। दो आयतें पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरी जगह इरशाद फरमाता है, सूरह दुहा की आखिरी आयत, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। बच्चे के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, मेरी नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। आपने सुना मुस्तफ़ा नेमत है, मुस्तफ़ा रहमत है, तो करो चर्चा, किसी की सुनना नहीं, चर्चा करना है। चौथी जगह इरशाद फरमाता है, तीन आयतें पेश की हमने, चौथी जगह इरशाद फरमाता है, वज़कुरू फी अय्यामिल्लाह, वज़कुरू फी अय्यामिल्लाह।
क्या फरमाया कि याद दिलाओ, याद दिलाओ। हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया याद दिलाओ, वज़कुरू फी अय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के दिन, याद दिलाओ, बोल दो ऊंचा बोलो, याद दिलाओ अल्लाह के दिन। हमने पूछा कुरान से अल्लाह के दिन कौन से? तफसीर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अल्लाह के दिन से मुराद, यहाँ पर अल्लाह के दिन से मुराद वो दिन हैं जिन दिनों में अल्लाह ने अपना इनाम और इकराम फरमाया, अपनी रहमत से नवाजा, अपनी नेमत से नवाजा। यूं तो सारे ही दिन अल्लाह के हैं, इधर ना देखिएगा, इधर देखिएगा, तवज्जो इधर। यूं तो सारे ही दिन अल्लाह के हैं, लेकिन यहाँ मुराद कौन से दिन हैं? तफसीर में आप पढ़ेंगे पता लगेगा। यहाँ अल्लाह के दिनों से मुराद वो दिन हैं जिन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना इकराम फरमाया, इनाम और इकराम से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमत, अपनी रहमत से हम सबको नवाजा। तो आप खूब जानते हैं कि मुस्तफ़ा रहमत है, मुस्तफ़ा नेमत है। तो मुस्तफ़ा की विलादत हुई, मुस्तफ़ा हमारे दरमियान तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए। इसका मतलब अल्लाह की नेमत मिली, अल्लाह का फजल मिला, अल्लाह की रहमत मिली। और अल्लाह खुद फरमा रहा है जब रहमत मिले फफरहू, तो खुशियां मनाओ। दलील मिली कुरान से आपको। संतुष्ट हैं आप तो पहले से ही संतुष्ट हैं, जो नहीं है उनको करना है। बहरहाल ये आपने 4 आयतें सुनी, अब सुनिएगा हदीस। मुस्तफ़ा पीर शरीफ का रोजा रखते थे, सुनिए हदीस, मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस है। मुस्तफ़ा पीर शरीफ का रोजा रखते थे, यानी कि सोमवार का। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, पीर का रोजा क्यों, सोमवार का रोजा क्यों? रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि इसी दिन अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया और इसी दिन मुझ पर पहली वही नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आपने सुना, हदीस मिली, अरे रसूल पाक तो हर 8वें दिन अपनी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हर 8वें दिन अपनी पैदाइश की रसूल पाक खुशी मना रहे हैं, तो हम क्या एक साल में भी ना मनाएं? क्या ये भी हक नहीं है? उनके नाम की नेमतें, उनके नाम पर खा खा कर, उनके नाम का सदका खाकर, उनके नाम पर मिली हुई जिंदगी पाकर, क्या हम एक साल में भी उनकी विलादत की खुशी नहीं मना सकते? अपने बेटे के बर्थडे पर खुशी मनाने के लिए कहीं से दलील की जरूरत नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा की पैदाइश की खुशी मनाई जाए, विलादत की खुशी मनाई जाए, तो दलाइल की हाजत पड़ती है। जब बेटे की, अपने बच्चे की विलादत पर खुशी मनाने के लिए दलील की जरूरत नहीं, तो मुस्तफ़ा की विलादत पर खुशी मनाने के लिए दलील क्यों मांगता है? अभी तो जन्म ही हुआ है, हॉस्पिटल में है बच्चा, ऑर्डर कर दिया बालूशाही के लिए, ऑर्डर कर दिया लड्डू के लिए, ऑर्डर कर दिया सजा दो गली को, लिख दो गेट पर वेलकम, चूना डाल दो, पंखड़ी लगा दो, फूलों से घर को सजा दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी नेमत से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से नवाजा है, क्योंकि बेटी नेमत है? बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। जब ये चीज हमको मिलती है, हम वेलकम लिखवा देते हैं घर पर, हम पहले ही हलवाई को फोन कर देते हैं, हम पहले ही घर को सजा देते हैं। क्या अपने बेटे की विलादत पर खुशी मनाने के लिए दलील की कोई जरूरत नहीं, मुस्तफ़ा की विलादत पर दलील क्यों मांगता है? या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, आला हजरत, आला।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी के कहने में नहीं आना। मुस्तफा की विलादत की खुशी मनाने के लिए भी किसी से इजाजत चाहिए। किसकी इजाजत भाई? अरे सब तो इजाजत वहां से मांग रहे हैं, तुम 2 टके के मुल्ला से मांग रहे हो। सब तो इजाजत वहां से चाह रहे हैं, तुम इससे चाह रहे हो। इसकी वैल्यू उनके सामने कुछ नहीं है। इसकी औकात मदीने के ताजदार के सामने। क्या यार, क्या कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं। आप विलादत की खुशी मनाइए, धूमधाम से मनाइए। ये अल्लाह फरमा रहा है, ये रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। दूसरा कहते हैं सहाबा ने मनाया क्या? सहाबा ने मनाया क्या? कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में 2 मरतबा जश्न विलादत आया, ये ईद का मौका आया, उन्होंने मनाया क्या? कहते हैं अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर के दौर में 12 मरतबा आया, उन्होंने मनाया क्या? हजरत उस्मान गनी के दौर में 10 मरतबा आया, उन्होंने मनाया क्या? हजरत अली के दौर में 5 मरतबा आया, उन्होंने मनाया क्या? मैंने कहा ये तो बता, क्या उन्होंने मना किया? उन्होंने मना किया? अरे 2 मरतबा अबू बकर सिद्दीक के दौर में आया, 1 मरतबा भी मना नहीं किया। 12 मरतबा हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में आया, 12 मरतबा में 1 मरतबा भी मना नहीं किया। 10 मरतबा हजरत उस्मान गनी के दौर में आया, 1 मरतबा भी मना नहीं किया। 5 मरतबा हजरत अली के जमाने में आया, 1 मरतबा भी मना नहीं किया। सुनिए, किसी काम को अल्लाह के रसूल या मुस्तफा के किसी साहबी ने किया हो तभी करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस काम से अल्लाह उसके रसूल ने रोका, रुक जाओ। जिस काम से रसूल पाक ने मना किया, बाज आओ। लेकिन जिस काम से नहीं रोका, तुम कहो क्या रसूल पाक ने किया है? अरे बहुत से काम तो ऐसे कर रहा है जो रसूल पाक ने नहीं किए। ना करना नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा रोका तो नहीं है। जिस चीज से अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं रोका वो चीज जायज है, और जिस चीज से अल्लाह और उसके रसूल ने रोक दिया वो हम हरगिज नहीं कर सकते। तो क्या किसी ने रोका? इमाम साहब वो बताएं जरा, एक साहब दलील मांग रहे हैं कि साहबा ने किया था मिलाद, और साहबा ने भी किया था। मस्जिद नबवी की वो हदीस नहीं सुनी कि बैठ कर के इज्तिमा, बैठ कर के खुशी मना रहे हैं, रसूल पाक आए? नहीं सुना आपने? साहबा ने भी मनाया, लेकिन इस बात को आप एक तरफ रखें, इतना सुने क्या मना किया? जब नहीं किया तो जायज है। जो काम आज तू कर रहा है, क्या रसूल पाक ने खत्म बुखारी की महफिलें सजाई? क्या मुस्तफा ने ये तरह तरह के खाने जो आज तू डिशेज खा रहा है, लंबे लंबे चावलों की बिरयानी, कोरमा, बड़ी जल्दी जल्दी खाता है, और चल चल कर घूम घूम कर के जमाने में पुटलिया उठा कर के घूम कर के खाता है? क्या रसूल पाक ने खाया था? है? क्या जौ की रोटी, सूखी रोटी? लेकिन भाई जब मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी मनाने की बात आती है इनको चिढ़ होती है। लेकिन आइए सहाबा इकराम क्या कहते हैं, क्या फरमाया सहाबा ने, इस बात को करते हैं, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा इकराम की बात सुनिएगा। सहाबा इकराम ने क्या फरमाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रसूल पाक के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। सुनिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, किताब का नाम नेमत कुबरा, इसके राइटर, इसके लेखक, इसके मुसन्निफ का नाम इमाम हजर मक्की, इमाम हजर मक्की
अल्लामा इमाम हजरत मक्की ये अपनी किताब नेमतुल कुबरा के सफ़ा नंबर 6 पर तहरीर करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जिसने मुस्तफ़ा की विलादत पर 1 दिरहम खर्च किया, 1 रुपया खर्च किया, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहे? पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जिसने मुस्तफ़ा की विलादत की खुशी में मुस्तफ़ा की आमद पर 1 रुपया खर्च किया वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुनिएगा, खलीफा दोम हजरत उमर फारूक आज़म बयान करते हैं, किताब का नाम नेमत कुबरा सफ़ा नंबर 6 पर अल्लामा इमाम हजर अल मक्की बयान करते हैं, लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया 1 रुपया खर्च करोगे तो मेरे साथ जन्नत में रहोगे। हजरत उमर ने फरमाया कि जो शख्स मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी मनाएगा, बोल दो मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी मनाएगा तो उसने इस्लाम को जिंदा किया। सुभान अल्लाह। बेशक खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी जिनको जुन्नूरैन भी कहा जाता है, हजरत उस्मान गनी ने यूं बयान किया कि जिसने मुस्तफ़ा की विलादत के मौके पर मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में जिसने आक़ाए कायनात की विलादत पर झंडियां लगाई, जिसने मुस्तफ़ा की मिलाद मनाई तो उसका हश्र शुहदा के साथ किया जाएगा। सुभान अल्लाह। उसका हश्र शहीदों के साथ होगा। और खलीफा चारूं हजरत अली मुस्तफ़ा के दामाद ने ये बयान किया जिसने मुस्तफ़ा की आमद पर दिल खोल करके खर्च किया, जिसने आक़ाए कायनात की विलादत पर खूब जम करके खुशियां मनाई और दिल खोल करके खर्च किया। हजरत अली फरमाते हैं वो मरेगा नहीं लेकिन ईमान की हालत में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या फरमाते हैं हजरत अली कि जिसने मुस्तफ़ा की आमद पर दिल खोल करके खुशियां मनाई, दिल खोल करके खर्च किया। हजरत अली फरमाते हैं कि वो मरेगा नहीं मगर ईमान की हालत में। मगर बोल दो किसका इंतजार है? मगर ईमान की हालत में। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग कहते हैं मुस्तफ़ा को, आक़ाए कायनात को, मदीने के ताजदार को, दोनों आलम के मालिक को, मुख्तार को क्या कहते हैं लोग? हमारी तरह। क्या कहते हैं माज़अल्लाह? हमारी तरह कहते हैं, हमारी तरह। सुनिएगा, कुरान से फैसला करवाते हैं। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ महबूब आप फरमा दो, ऐ महबूब आप फरमा दो कि इल्म वाला और गैर इल्म वाला बराबर नहीं। क्या फरमा दिया? इल्म वाला और गैर इल्म वाला बराबर नहीं। जब एक इल्म वाला गैर इल्म वाला यानी कि एक आलिम एक जाहिल बराबर नहीं हो सकते, एक वली एक चोर बराबर नहीं हो सकते, एक अल्लाह का वली और एक आम इंसान बराबर नहीं हो सकते, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ जब बराबर नहीं हो सकते तो एक उम्मती एक गुलाम और एक आका बराबर कैसे हो सकते हैं? जब एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह फरमा रहा है। अरे सुनिए आपने आयत, अल्लाह फरमा रहा है बराबर नहीं हो सकते, इल्म वाला और गैर इल्म वाला बराबर नहीं। तो एक उम्मती और एक मदीने के ताजदार, बोल दें यार, ऊंचा बोले ऊंचा, मुस्तफा और कहां ये अदना सा गुलाम। एक वो जिसके सदके जिंदगी मिली, एक वो जिसको जिंदगी मिली।
एक वो जिसके सदके, जिसकी वजह से ये सदका अता किया गया, एक वो जिसको अता किया गया, एक वो जिसको दुनिया में रहने के लिए मिला, एक वो जिसके सदके मिला। दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? बोले मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस से बात सुनिएगा, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं, इल्ला बित्तक़वा, मगर जो तकवेदार हो, जो परहेजगार हो, जो मुत्तकी हो, जो नमाजें पढ़ने वाला हो, जिसके दिल में आका कायनात की मोहब्बत का चिराग रोशन हो, जो ईद मिलादुल नबी पर झंडियां लगाने वाला हो, मिलाद की खुशियां मनाने वाला हो, अपने दिलों में आका कायनात की मोहब्बत को रोशन करने वाला हो। सुनिएगा, वो एक वो जिसके दिल में मुस्तफा का चिराग, मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन, और एक वो जो नफरत लेकर के घूम रहा है। कैसे बराबर हो सकते हैं भाई? तकवा, तकवा देखा जाता है, तकवा कैसा है? तकवे पर फजीलत है। अगर कोई तकवे में आला है तो वो आला है हमसे। एक मुत्तकी, एक साधारण आदमी से जिसके पास तकवे का पता नहीं, इल्म का पता नहीं, एक आलिम गैर आलिम से अफजल, एक मुत्तकी साधारण आदमी से अफजल। सुनिएगा अल्लाह क्या फरमाता है, तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। क्या फरमाया कि हमने रसूलों में जो फजीलत बख्शी वो अपने महबूब को बख्शी है। अपने महबूब को हमने नबी तो पैदा किए, लेकिन उन तमाम में जो फजीलत बख्शी है वो अपने महबूब को बख्शी है। तो रसूल पाक तमाम अंबिया के सरदार हैं, इमामुल अंबिया हैं। अब जब नबियों में आला है तो हम गुलामों की तरह कैसे हो सकते हैं? जिसके लिए नबी ये कहे या अल्लाह हमें इनकी उम्मत में पैदा कर देता, उनका मकाम तो देखे, उनका मर्तबा तो देखे। आपने आयतें सुनी दो, आपने एक हदीस सुनी। अब सुनिएगा, मैं आपको ऐसी दलील देता हूँ, अकली दलील, अकली, ताकि जो आपके जहन से निकल ना पाए। एक कागज होता है, ये साहब बैठे हैं हमारे, आपको कुछ रख कर के दे दें कागज पर, आप उस चीज को खाएंगे, नाली में फेंक देंगे। एक कागज वो जिस पर यासीन शरीफ लिखी हुई है, आप वो देखेंगे पड़ा हुआ, उठा करके चूमेंगे, अच्छी तरह से रख देंगे। एक कागज वो है जिसको कलामुल्लाह बोला जाता है, उसको आप जुज़दान में बंद करने के बाद ऊंची जगह पर चूमने के बाद रखते हैं। कागज है, सब कागज है, लेकिन देखें आप किस तरह का वेग इनके सामने आप कर रहे हैं। एक कागज वो जिसको आपने फेंक दिया, एक कागज वो जो पड़ा हुआ मिला उसको चूम करके उठा करके रख दिया, एक कागज वो जिसको आपने जुज़दान में बंद किया, चूम करके ऊपर की जानिब रख दिया। एक कागज वो जिसको नोट, रुपया, पैसा बोला जाता है, उसको आपने तय बनाया, जेब में रख लिया। है तो सब कागज भाई। तो जो कहते हैं तमाम बशर बशर बराबर, तो उनसे कहो तमाम कागज कागज भी तो फिर बराबर होने चाहिए। तमाम कागज कागज बराबर, वो कहेगा बात तो सही है। तो आप कहे सुनो, आप इस नाली के कागज को उठा करके जेब में रख लो। इस नाली के कागज को जो चीज खाने के बाद नाली में फेंका था, इस कागज को उठाने के बाद जेब में रख लो। आप कहें, वो कहेगा कैसी बात कर रहे हैं हजरत, ये घरे का, ये नाली का कागज जेब में, कैसी बात कर रहे हैं? पगला तो नहीं गए? हम भी तो यही कहते हैं कि आप पगला तो नहीं गए, अपनी तरह बतला रहे। हम भी तो यही कहते हैं आप पगला तो नहीं गए, बावले तो नहीं हो गए, किसी ने काट तो नहीं लिया। कैसा बुलान उठ रहा है, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें ला रहे हो। कहो उससे कि जिस कागज को चीज खाने के बाद नाली में फेंका था,
उसको उठा करके जेब में डाल, जेब के कागज को जिसको तय बना करके रखा था उसको नाली में डाल दे। कहेगा नहीं डाल सकता। आप कहेंगे क्यों? कहेगा इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी होती है, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी होती है। ये कागज नाली के कागज से आला, ये कागज नाली के कागज से अफजल, ये कागज नाली के कागज से बेहतर। मैं कहूं बेवकूफ, यही तो हम कहते हैं। इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी, आला हो गया। पहले ये भी सिंपल ही था, कोई फर्क नहीं था, लेकिन मोहर लगी, आला हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगने की वजह से इसका मकाम बढ़ गया, इसका मर्तबा बढ़ गया। ये उस नाली के कागज से मकाम में आला हो गया, मकाम में अफजल हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई। सुनिए, जब एक कागज की वैल्यू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगने की वजह से बढ़ सकती है, तो मदीने के ताजदार के तो दोनों शानों के दरमियान में, दोनों कांधों के दरमियान में अल्लाह ने मोहरे नबूवत लगवा दी। सुनिएगा, हम और वो मदीने का ताजदार बराबर कैसे हो सकते हैं? एक कागज की वैल्यू बढ़ गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगने की वजह से, तो मुस्तफा के तो दोनों शानों के दरमियान में मोहरे नबूवत लगी। आइए मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाएं, आपको बिल्कुल खिताब समात करना है। नारा लगा तो एक कागज की कीमत बढ़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगने की वजह से, तो मुस्तफा के दोनों शानों के दरमियान, मुस्तफा के दोनों शानों के दरमियान अल्लाह ने मोहरे नबूवत लगवाई। तो वो मुस्तफ़ा हम जैसे कैसे हो सकते हैं? सुनिएगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़बानों हमने आयत कौन सी पढ़ी? वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम। वल्लाहु, अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारी माओं के पेटों से तुमको पैदा किया अनपढ़, ऐसा पैदा किया कि तुम कुछ नहीं जानते थे। ला तालमून शैआ, तुमको कोई इल्म ना था, तुमको कोई नॉलेज नहीं थी, तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम बिल्कुल अनपढ़ थे। बच्चा जब दुनिया के अंदर आया बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता। अगर कोई बच्चा किसी हॉस्पिटल में जन्म लिया और जन्म लेते ही, पैदा होते ही अपनी नर्सों का नाम पढ़ना शुरू कर दे, डॉक्टरों का नाम पढ़ना शुरू कर दे, तो सुनिएगा सारे डॉक्टर और नर्स रूम से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अजीब हो गया। कहेंगे कि ये इंसान का बच्चा है, ये जिन का बच्चा है। पता लगा जब बच्चा आता है दुनिया के अंदर अनपढ़ आता है, और ये हम नहीं कहते, परवरदिगार फरमा रहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। तुम्हारी माओ के पेटों से तुमको पैदा किया, तुम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन दुनिया में आए, तरक्की की मंजिल पर कदम को रखा, तो यही अनपढ़ आने वाला बच्चा जब तरक्की की मंजिल पर कदम को रखता है, तो इसी फैजान उमर फारूक की आजम अकेडमी में पढ़कर कोई दुनिया जनता है, कोई कायदा पढ़ता है, कोई नाजरा पढ़ता है, कोई इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में हाफिज भी बनेगा। लेकिन यही बच्चा जो अनपढ़ आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से, मुस्तफा की सदके इसने तरक्की की मंजिल पर कदम को रखा, तो यही हाफिज कुरान बनता नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंचा बोले, ऊंचा। सुभान अल्लाह। यही बच्चा और तरक्की की मंजिल पर कदम को रखा, तो यही कारी कुरान बनता नजर आया। यही बच्चा और तरक्की की मंजिल पर जैसे ही कदम को रखता है, तो आलिम दीन बनता नजर आता है। यही बच्चा अनपढ़ आने वाला, अनपढ़ टीचर से पढ़ करके, जो अनपढ़ टीचर इस दुनिया के अंदर आया था, अनपढ़ बच्चा अनपढ़ आने वाले टीचर से पढ़ करके मुफ्ती इस्लाम बन गया, मुफ्ती इस्लाम बन गया। और सुनिएगा और आगे चलिएगा, यही अनपढ़ आने वाला बच्चा इमाम आजम अबू हनीफा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई इमाम मालिक, कोई इमाम शाफई, कोई इमाम हम्बल बनता नजर आया। ये
तो दीनी तरक्की थी, दुनियावी एतबार से जब तरक्की की मंजिल पर कदम को रखा तो अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता। लेकिन इसने जब आया दुनिया के अंदर तो ये ऊंटों पर घोड़ों पर सवारी करता था, लेकिन इसने टेक्नोलॉजी हासिल करके, इसने इल्म हासिल करने, इसने नॉलेज लेकर के साइकिल को ईजाद कर लिया, साइकिल से सफर करना शुरू कर दिया और तरक्की की मंजिल पर जैसे कदम को रखा मोटरसाइकिल को ईजाद कर लिया, मोटरसाइकिल से सफर करना शुरू कर दिया और तरक्की की मंजिल पर जैसे कदम को रखा इसने कारों को ईजाद कर लिया, कारों से सफर करना शुरू कर दिया और तरक्की की मंजिल पर जैसे ही कदम को रखा इसने हजारों ट्रेनों को बना लिया, हजारों ट्रेनों को ईजाद कर लिया, इसने ट्रेनों से सफर करना शुरू कर दिया। और सुनिएगा, और तरक्की की मंजिल पर जैसे ही ये अनपढ़ आने वाला बच्चा कदम रखता है तो इसने हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया और इसने हेलीकॉप्टर को बना लिया, हवाई जहाज को बना लिया। यही अनपढ़ आने वाला बच्चा जब तरक्की की मंजिल पर कदम रखता है तो यही हवाओं में उड़ना शुरू कर देता है और तरक्की की मंजिल पर कदम रखता है। तो अभी आपने देखा ताल्लुक से सुना आपने, चंद्रयान 3 के ताल्लुक से आपने सुना, लोग चांद पर भी पहुंचने की कोशिश की और पहुंचे भी। ये अनपढ़ आने वाला बच्चा तरक्की कर करके हवाओं में उड़ रहा है, चांद पर पहुंचने की कोशिशें कर रहा है और पहुंचा भी। लेकिन सुनिएगा, मदीने के ताजदार की शान पर कुर्बान जाए, ये तो अनपढ़ आने वाला है, ये तो अनपढ़ बच्चा है। लेकिन जिस मदीने के ताजदार को, आकाए कायनात को, दोनों आलम के मालिक को, मुख्तार को अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है, जिसके बारे में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, जिसके बारे में फरमाया अर्रहमान कि रहमान ने अपने महबूब को सिखा दिया पूरा कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अनपढ़ आया हवाओं में उड़ा, जो अनपढ़ आया चांद पर पहुंचा, लेकिन जिस महबूब को, जिस आकाए कायनात को परवरदिगार ने बढ़ा करके भेजा है, उसने जमीन से बैठकर पालने से लेटकर आसमान के चांद की तरफ को इशारा किया तो आसमान में निकलने वाला चांद 2 टुकड़े होता नजर आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। शायर कहता है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। यही अनपढ़ आने वाला, सुनिएगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुबान। ये अनपढ़ बच्चा आया, इसने डिग्री हासिल की, किसने बीओएमएस, किसने एमबीबीएस, और डिग्री हासिल करने के बाद पेट में, मैदे के अंदर, पेट में मैदे के अंदर होने वाली, गुर्दे के अंदर होने वाली पथरी को बता दिया, पित्ते में होने वाली पथरी को बता दिया, गुर्दे में होने वाली पथरी को बता दिया, पेट में होने वाले प्रॉब्लम को इसने मशीन के जरिए तरक्की की मंजिल पर कदम रख के बता दिया। इतनी तरक्की की अनपढ़ ने, इतनी तरक्की की जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे माओ के पेटों से तुमको अनपढ़ पैदा किया। इतनी तरक्की की पेट में होने वाली पथरी को बतला दिया। ये भी बतला दिया कितने एमएम की है, ये भी बतला दिया कितनी बड़ी है, ये भी बतला दिया कि आपके प्रॉब्लम क्या है जिसमें मशीनों के जरिए। और अनुमान तो यहाँ तक लगाया कि माँ के पेट में बच्चा है, लेकिन वो है क्या, लड़का है ये लड़की, कंफर्म तो नहीं बतलाते, लेकिन बतलाने की कोशिश की, अनुमान लगाया। मैंने कहा अनपढ़ आने वाला इतनी तरक्की कर गया। और जिस आकाए कायनात को अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा, अगर मुस्तफा मुजतबा वो देख रहे थे, उस वक्त अपनी उम्मत को देख रहे थे जब अबू जहल की
मुट्ठी में कंकरियों से कलमा पढ़वाया, उस वक्त देख रहे थे। वो कह रहा था ना बतलाओ मुट्ठी में क्या है, कह रहा था मुट्ठी में क्या है। उस वक्त मदीने के ताजदार मुलाइजा फरमा रहे थे, गैब की निगाहों से देख रहे थे कि ऐसा भी वक्त आएगा कि लोग चैलेंज कर देंगे कि क्या कमाल किया मुस्तफा ने। आज तो हमने भी पेट में होने वाली पथरी को बतला दिया। मुस्तफा ने उस वक्त अबू जहल की मुट्ठी में होने वाली पथरी को बतलाया तो क्या कमाल किया। मुस्तफा गैब की निगाहों से देख रहे थे, मुलाइजा फरमा रहे थे। मुस्तफा ने इसीलिए उस वक्त में फरमाया आप ही बतला दो। पथरियों से कहा आप ही बतला दो, तो पथरियों ने जोर से कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब एक अनपढ़ आने वाला तरक्की की मंजिल पर कदम को रखता है तो वो पेट में होने वाली पथरी को बतलाता है, लेकिन जिस आके कायनात को परवरदिगार पढ़ा करके भेजता है वो उन पथरियों से कहलवाता है कि बता मैं कौन हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। वो खुद कहलवाता बताओ कौन हूँ। सुनिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़बान। सिर्फ आखिरी बात हम आपसे करें, अपनी गुफ्तगू को बस करें, अपनी गुफ्तगू को बस करें। लोग कहते हैं कि रसूल पाक मालिक मुख्तार नहीं, रसूल पाक को इख्तियार नहीं है। एक हदीस बहुत जल्दी सुन लीजिएगा, बस 2 मिनट में गुफ्तगू खत्म कर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया। आने के बाद अर्ज करता है या रसूलल्लाह मैं दाखिल इस्लाम होना चाहता हूँ, मैं दाखिल इस्लाम होना चाहता हूँ, कलमा पढ़ना चाहता हूँ। रसूल पाक ने फरमाया पढ़ ले तो बात क्या है, आ दाखिल इस्लाम हो जा। बड़ा चालाक कहने लगा या रसूलल्लाह 2 टाइम की पढ़ूंगा नमाज 2 टाइम की पढ़ूंगा, 5 टाइम की नहीं, 5 वक्त की नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मुफ्ती रबीउल्लाह से या किसी भी मौलवी से, मौलवी ज़कुल्लाह से, हाफिज अनस साहब से, कारी गुलजार साहब से या इनके मौलवी को ले लो। अगर कहा जाए कोई आकर के कहे कि कलमा पढ़ा दो, दाखिले इस्लाम कर लो, शर्त लगा दे 2 ही वक्त की पढ़ूंगा, कोई करेगा दाखिले इस्लाम? किसी को पावर नहीं है, कहेगा 5 वक्त की पढ़नी है तो आ, क्योंकि 5 वक्त की फर्ज है, इसको हम कम नहीं कर सकते। किसी में दम नहीं जो कम करे, कम के लिए किसी में दम नहीं, दम जिसमें है वो मुस्तफा ने फरमाया 2 वक्त की पढ़ेगा। अरे आजा दाखिल इस्लाम तो हो जा, आजा दाखिल इस्लाम तो हो जा। मुस्तफा ने 2 वक्त की नमाज पर दाखिल इस्लाम किया। क्या कोई कर सकता है? कोई यहाँ का, कोई वहां का नहीं कर सकता। मुस्तफा ने 2 वक्त पे किया, और किया क्यों? क्योंकि रसूल पाक मालिक मुख्तार है, रसूल पाक मालिक मुख्तार है भाई। रसूल पाक ने 2 वक्त की नमाज पढ़ने पर उसको दाखिल इस्लाम किया। बहरहाल अगर आप भी उनकी तरह हैं तो 2 वक्त की नमाज पर आप किसी को दाखिल इस्लाम करके बतलाएं, चांद के 2 टुकड़े करके बतलाएं, फिर कहना हम जैसे हैं। बेशक बेशक। चांद को 2 टुकड़े करके बतलाएं, फिर कहना हम जैसे हैं। सूरज को पलटा के दिखलाएं, फिर कहना हम जैसे हैं। उंगलियों से शजरो हजर को चला करके दिखाएं, फिर कहना हम जैसे हैं। उंगली से पथरियों से कंकरियों से कलमा पढ़वा के दिखाएं, फिर कहना सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, फिर कहना नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सरकार की आमद, सरकार की आमद। रसूल पाक की मोहब्बत को पकड़ लें, रसूल पाक की मोहब्बत को दिल में बसा लें। रसूल पाक की मोहब्बत दिल में है तभी दिल दिल है। रसूल पाक की मोहब्बत दिल में है तभी दिल दिल है, वरना दिल दिल नहीं मुर्दा है। आदमी ही चलता फिरता मुर्दा है, चलता फिरता
घूम रहा है, मुस्तफा की मोहब्बत के बगैर मुर्दा है, मर गया, जिंदा नहीं है वो, क्योंकि मोहब्बत ही नहीं। शायर कहता है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं।